नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक वशीकरण का मंत्र बताऊंगा जो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस वशीकरण मंत्र से आप किस किस को वशीकरण कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रुष्ट होकर घर से चला गया या फिर वो घर पे वापस नहीं आ रहा, तो इस मंत्र के द्वारा आप उस व्यक्ति को वापसी बुला सकते हो वशीकरण करके। और जैसे मान लीजिए किसी पति पत्नी में कोई अनबन हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, पति अपने मायके चली गई या फिर पति मायके से अपनी पत्नी को लेने नहीं जा रहा, तो आप इस वशीकरण के द्वारा उनको एक कर सकते हैं और उनका घर बस जाएगा। और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, आपके कोई बॉस हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप मेहनत करते हो, वो प्रमोशन नहीं दे रहे हैं आपको, तो इस मंत्र के द्वारा आप प्रमोशन भी पा सकते हैं। लेकिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, इस मंत्र का कभी भी कोई भी गलत प्रयोग मत करना, अन्यथा ये मंत्र तभी के तभी अपनी इस मंत्र की पावर खत्म हो जाएगी, ये मंत्र खंडित हो जाएगा, दोबारा कभी कार्य नहीं करेगा। फिर आप चाहे कितनी भी मेहनत करके इस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करो, ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा। इस मंत्र से कभी भी किसी का गलत कार्य मत करना। इस मंत्र को हमेशा सात्विक कार्यों में इस्तेमाल करना, किसी का घर बसाने के लिए इस्तेमाल करना, अन्यथा कोई गलत प्रयोग मत करना, वरना ये मंत्र तभी के तभी खंडित हो जाएगा और ये मंत्र कभी कार्य भी नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। किसी के आपस में परिवार में कोई अनबन चल रही है, आप वो परिवार भी एक कर सकते हैं। आपके परिवार में अनबन चल रही है तो आपका परिवार भी एक हो जाएगा। और किसी भी तरीके का वशीकरण आप इस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र से कभी भी किसी भी व्यक्ति का गलत प्रयोग मत करना, अन्यथा यह मंत्र खंडित हो जाएगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इस मंत्र को किसी गलत प्रयोग में इस्तेमाल करने से आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और इस मंत्र को सिद्ध करने का कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। आप एकांत कमरे में बैठ के माता काली की तस्वीर समक्ष रख के उनके आगे सरसों के तेल का दीपक जला के उनको फूल माला अर्पित करके 7 तरह की मिठाई आपको अर्पित करनी है। लौंग, जायफल, जोत कपूर, पूरी तरीके से जिस तरीके से पूजा पाठ होती है मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको माता रानी की पूजा करके ये मंत्र को आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले तो अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनसे गुरु आज्ञा ले लीजिए इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले। अगर आपके कोई गुरु नहीं है फिर भी आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव को गुरु मान के आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। ठीक है, इस मंत्र की साधना के लिए सबसे पहले तो आप नहा धो के स्वच्छ होकर लाल आसन लेके और एक चौकी बना के चौकी में माता काली का चित्र या फिर मूर्ति स्थापित करके उनको फूल माला पहना के सरसों के तेल का चिराग जलाइए। वहाँ पे मट्टी के दीपक होना चाहिए। ये 40 दिन की मंत्र साधना है, मट्टी के दीपक रखना आपको और पूरे परहेज के साथ इस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला से जाप करिएगा। और आपको 7 तरह की मिठाई, एक मीठा पान डंडी वाला, मतलब कि साबुत डंडी का पान होना चाहिए, वो उस पर ही मीठा पान लगवा लीजिएगा। पूजा वाला पान बोलोगे तो वो कोई भी आपको पूजा वाला पान बना के दे देगा। साथ में आपको एक अनार और एक काली उड़द चाहिए। ऐसा ये सारी सामग्री आप लेने के बाद में लाल आसन पर बैठ के नहा धो के स्वच्छ होके माता से आपको प्रार्थना करनी है। और एक जल का लोटा भी आप अपने पास में रखें, लोटा तांबे का होना चाहिए। वो रखने के बाद में आप इस मंत्र का जाप करिएगा, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। मंत्र जाप करने के बाद अब मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ कि किस तरीके से वशीकरण करना है। मान लीजिए आप अभी किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, आपके घर में कोई क्लेश चल रहा है या फिर कोई भी समस्या चल रही है, तो आप जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं उस व्यक्ति की या तो फोटो समक्ष रखिए। अगर फोटो भी नहीं है आपके पास तो उस व्यक्ति को आपने देखा होगा, उस व्यक्ति की आपको याद करना है, उस व्यक्ति की छवि आपको अपनी आंखों में लानी है कि वो व्यक्ति ऐसा दिखता है। मतलब कि आपको उसके चेहरे को इमेजिन करना, उस व्यक्ति को इमेजिन करना। उस व्यक्ति को इमेजिन करने के बाद में उसका नाम लेना है आपको। उस मंत्र के बीच में ही मैं आपको बताऊं कहाँ पे आपको नाम लेना है। फिर आप मंत्र जाप करना शुरू करिएगा। देखिएगा आप 40 दिन के अंदर अंदर वो पूरा वशीभूत हो जाएगा। वशीभूत होने के बाद वो आपके पास वापसी आ जाएगा। कोई भी अगर आपके बीच में चाहे कितनी भी बड़ी अनबन हुई हो, कितनी भी खटास चल रही हो, वो सब खत्म होके आपके पास आ जाएगा और एकदम आप पहले की तरह रहने लग जाओगे। और मंत्र जाप करने से पहले आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माई रानी, मैं आपके इस शाबर मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मुझे इस शाबर मंत्र में सफलता प्रदान कीजिएगा। मैं इस मंत्र से किसी का भी गलत नहीं करूँगा। इस तरीके से बोलते हुए आपको माता से प्रार्थना करनी है कि मैं इस मंत्र का हमेशा जग कल्याण के लिए इस्तेमाल करूँगा। ऐसा बोलते हुए आप मंत्र सिद्ध करना मंत्र जाप करना शुरू करिएगा। मंत्र जाप में आपको डेली ये मंत्र जाप करना। आप पहले दिन, जिस दिन आप मंत्र जाप करेंगे उस दिन तो आपको ये सारी सामग्री चढ़ानी है, और जिस दिन 40 दिन हो जाएंगे उस दिन आपको ये सारी सामग्री चढ़ानी है। उस दिन आप किसी काल का मंदिर में जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और अगर आप मंत्र जाप करने से पहले
किसी कालका जी मंदिर में अपने गुरु के दर्शन करके आएंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आपको इस मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी मिलेगी, ये इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मंत्र का आपको प्रयोग कैसे करना है। मान लीजिए आपके घर पे कोई व्यक्ति आए कि उसकी वाइफ अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर वो अलग चली गई, अपने मायके चली गई, या फिर कोई व्यक्ति है वो आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, वो रुष्ट हो गया, घर से चला गया। तो किस तरीके से आपको ये मंत्र का प्रयोग करना है। आपको मंत्र का प्रयोग करना है, आपको 3 लौंग के जोड़े लेने। 3 लौंग के जोड़े लेने के बाद में आप मंत्र जाप करिएगा 21 बार मंत्र जाप करके उसको, उस व्यक्ति का नाम लेके 21 बार फूंक मार दीजिएगा लौंग पे। लौंग पे फूंक मारने के बाद आप उस व्यक्ति को दे दीजिएगा। व्यक्ति को देने के बाद में उससे बोलेगा जोत कपूर पे 3 दिन तक जलानी है आपको, 2-2 लौंग 3 दिन तक जलानी। देखिएगा 3 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति वापस आ जाएगा और उस व्यक्ति का पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति है कहाँ पे, या तो आप खुद जाके ले आइए, वरना 3 दिन पूरे करिए, 3 दिन में वो व्यक्ति आपके पास वापसी खुद आ जाएगा। और जो पहले दिन आप सामग्री चढ़ाएंगे माता को, जो आपने साथ मिठाई ये सब चीज़ें रखी हैं, आपने अनार रखा है, ये रखने के बाद में आपको क्या करना है, जोत कपूर लेनी। जोत कपूर पे माता रानी के नाम से जायफल की भेंट देनी है। जायफल की भेंट देने के बाद एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, और फिर साथ में जो भी आपने प्रसाद लिया उन सबको चढ़ाना है आपको जोत कपूर पे। फिर वो आप सब घर में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप खुद भी खा सकते हैं, या फिर आप किसी भी व्यक्ति को ये मंत्र ही बता सकते हैं कि इस मंत्र का जाप करो और आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है वो सब ठीक हो जाएगी। जो भी समस्या चल रही है, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। आप इस मंत्र का जाप कीजिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।